Hello and welcome back to my YouTube channel. Uh, Thank you so much first of all for so much support on my videos. मुझे काफ़ी सारा आप लोगों की तरफ से फीडबैक मिल रहा है पर्सनल मैसेजेस के थ्रू एज वेल और जिन लोगों से मेरी मुलाकात होती है उन लोगों की तरफ से भी बहुत अच्छा फीडबैक मिल रहा है दैट रियली इंकरेजेस मी टू डू मोर। तो विदाउट फर्दर आई डू मुझे जिस बारे में बात करनी थी जो मैंने अपनी पुरानी वीडियो में भी डिस्कस किया था कि आई एम गोना टॉक अबाउट दिस थिंग। थोड़ी सी पुरानी हो गई ये चीज़ लेकिन जैसे कि मेरा जो वीडियोस बनाने का जो पैटर्न है वो आप लोगों को शायद समझ में आ चुका होगा कि मैं पहले एक जो इवेंट्स होते हैं या जो भी कुछ होता है उसके होने के बाद एक आध दिन वेट करता हूँ टू अंडरस्टैंड एंड रियली गो इन टू द डेप्थ ऑफ इट, ताकि जो चीज़ फिर उसके बाद में आप लोगों के सामने वीडियो में लेकर आऊँ या जिस चीज़ के बारे में बात करूँ मैं, तो आई शुड बी 100% श्योर अबाउट इट एंड आई शुड नॉट बी बायस्ड अबाउट इट। और बिल्कुल जो ऑनेस्ट ओपिनियन हो एज अ न्यूट्रल पर्सन, एज अ ले मैन, वो मैं आप लोगों को डिस्कस करूँ, आप लोगों के साथ आप लोगों को बताऊँ और उस पर फिर आप लोगों का फीडबैक मुझे मिले कि इधर मैंने जो बात की वो सही है या गलत है या इसमें कंफ्यूजन है। तो जिस बारे में मैं आज बात करना चाह रहा हूँ वो है वीरेंद्र सहवाग, वीरू बाजी के बारे में। ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट लेजेंड, ठीक है ना। और उनकी बैटिंग की तो मतलब अभी तक मिसालें दी जाती हैं और जिस तरह उनका एक अलग ही तरीके का उनका जो बैटिंग स्टाइल था उस टाइम पर, जिस टाइम पर T20 दुनिया में आया भी नहीं था, उस टाइम पर ही यूज़ टू प्ले लाइक अ T20 प्लेयर। मतलब वो टॉप ऑर्डर में होते थे तो आपको पता था कि भाई ये मैच जो है ना अपने हाथों में ही है। और ऑन टॉप ऑफ दैट उनकी जो पार्टनरशिप होती थी वो द ग्रेट सचिन तेंदुलकर के साथ होती थी क्योंकि वो ओपन करते थे दोनों। ज़्यादातर मैचेस में दोनों ने ओपन किया है। तो ही हैज़ अ ग्रेट पास्ट एंड ग्रेट करियर। अच्छा, बात जो मैंने करनी है वो करनी है जो ट्वीट्स वर्ल्ड कप के मैचेस के दौरान, खासतौर पर जब पाकिस्तान अपना आखिरी मैच हारा उसके बाद जो धड़ाधड़ 3-4 ट्वीट्स वीरेंद्र सहवाग की तरफ से आई, बहुत डायरेक्ट थी कि गो बैक टू पाकिस्तान और गो बैक टू इस्लामाबाद एयरपोर्ट एंड बाय बाय पाकिस्तान और एट्सेट्रा एट्सेट्रा। अच्छा, इसके अंदर ज़ाहिर सी बात है जो एक जिस वजह से उन्होंने ये ट्वीट्स की वो वजह उन्होंने हासिल की ही स्पार्ट के यार ये मैं ट्वीट डालूंगा तो डेफिनेटली पाकिस्तानी फैंस जो हैं जो ऑलरेडी वुंडेड हैं वो जो है निकल के आएंगे, वो मेरी ट्वीट्स पे मैसेजेस करेंगे, रिप्लाई करेंगे और वो मेरा बहुत मजाक उड़ाएंगे और मेरे ऊपर बहुत सारी वीडियोस बनाएंगे और मेरे ऊपर टीवी शोज़ होंगे, डिस्कशंस होंगी, सारी चीज़ें होंगी। और वो हुआ भी, ठीक है ना। एंड ही अकॉम्प्लिश्ड डूइंग दैट। लेकिन बात सारी ये है कि मैं, लाइक आई सेड एंड यू गाइस नो कि आई एम अ पाकिस्तानी, बट मैं इस चीज़ के बिल्कुल अगेंस्ट हूँ। क्योंकि देखो भाई वो बंदा, उसकी अपनी लाइफ है, उसका अपना करियर है, उसकी अपनी वे ऑफ डूइंग थिंग्स है, ठीक है ना। और वो उसका अपना ट्विटर है, उसकी अपनी ट्वीट्स है, ठीक है ना। आप किसी को नहीं बता सकते, आप किसी को डिक्टेट नहीं कर सकते कि भाई आपने क्या बोलना है। अच्छा, ये एक चीज़ हो गई। दूसरी चीज़ ये कि जब भी कोई बड़े इवेंट्स में ऐसा एक कोलैबोरेशन होता है या ऐसा एक मीटिंग होती है जिसके अंदर द ग्रेट्स ऑफ इंडिया और द ग्रेट्स ऑफ पाकिस्तान आपस में बैठते हैं, दुबई में मिलते हैं आके, जिस तरह से वीरेंद्र सहवाग और शोएब अख्तर आपस में मिलते हैं, शाहिद अफरीदी से मुलाकात होती है, ये वसीम अकरम से मुलाकात होती है। तो ये लोग बहुत अच्छा इनका बॉन्ड होता है जो दिखता है कि दे रियली हैप्पी टुगेदर क्योंकि इन्होंने एक बहुत लंबा टाइम साथ में गुजारा है। लेकिन ये ट्वीट्स जो होती है ना, ये एक्चुअली ये ट्वीट पे ट्वीट होता है। एक्चुअली होता क्या है कि यार जब आप कुछ अच्छा कर रहे होते हो और अगला अगला बुरा कर रहा होता है तो आप उसको नीचा दिखाने के लिए आप ट्वीट करते हो। लेकिन जब आपके ऊपर टाइम आता है तो यू टेक द रिवेंज। तो ये जो है एक्चुअली इट्स अ रिवेंज। वो रिवेंज किस बात का है कि पाकिस्तान जो एशिया कप में पाकिस्तान ने इंडिया को हराया था, जो एक डिफीट थी, उसके बाद और फिर जब इंडिया ज़्यादा ना नहीं कर पाया उसमें मैचेस में, तो हमारी तरफ से यानी कि पाकिस्तान की तरफ से जो है वो
काफ़ी सारे लोगों ने, जर्नलिस्ट हो गए या बड़े ओहदों पे जो लोग हो गए, और क्रिकेटर्स ने भी इस तरह के ट्वीट्स किए थे कि गो बैक टू इंडिया या ब्ला ब्ला ब्ला, ये सारी चीज़ें। तो यार देखो, मेरा कहने का मकसद ये है कि इन चीज़ों को जो है ना प्रोफेशनली लो, ठीक है ना, पर्सनली मत लो कि यार ये बंदा जो है आपके ख़िलाफ़ है, या ये जो है ये पाकिस्तान से नफ़रत करता है या इंडिया से नफ़रत करता है। नहीं, ये आपके जवाब पे जवाब देने वाली बात है। अगर आप ट्वीट्स करोगे तो आगे से भी ट्वीट्स आएंगी, ठीक है ना। तो क्रिकेट इज़ अ जेंटलमैन्स गेम, ये हम सब जानते हैं, ठीक है ना। लेकिन ये जो सोशल मीडिया ने, और ये जो ट्विटर्स हैं, और ये जो फेसबुक और इंस्टाग्राम, इन सब चीज़ों ने जो है ना इसके अंदर एक बर्बादी डाल दी है। क्या अब हर दूसरा बंदा जो है वो अपने आप को चमकाने के लिए, या टू बी इन द वर्ल्ड, टू बी नोन इन द वर्ल्ड, वो ट्वीट्स करता रहता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं कोई बुराई नहीं कर रहा, लेकिन आई एम टॉकिंग अबाउट इरफान पठान। उनको रियलाइज़ हुआ कि यार उनको जो ना वो थोड़ा सा दोबारा वापस आना पड़ेगा, थोड़ा सा मशहूर होना पड़ेगा। तो उनको पता था कि भाई उनकी इंडियन टीम में तो कोई जगह नहीं बनती, ना एज अ कोच, ना एज अ कुछ भी। तो ही स्टार्टेड डूइंग दीज थिंग्स, ही स्टार्टेड ट्वीटिंग, ही स्टार्टेड सेलिब्रेटिंग विद द प्लेयर्स जिससे पाकिस्तान की टीम हार रही है। तो ही इट्स हिज वे ऑफ डूइंग इट। तो ये चीज़ें जो है ना बहुत ज़्यादा अभी हाथ से निकल गई हैं, और ये चलती रहेगी आगे भी, कि आप जो है दूसरे को नीचा दिखाने के लिए किसी तीसरे का सहारा लेते हो। तो मेरा बस ये इस पे टेक यही होगा कि जो भी वीरेंद्र सहवाग ने कहा, जो किया ट्वीट्स में, या जो बोला, या जो हरभजन सिंह ने भी बोला, जो इरफान पठान ने भी बोला, इट्स ओके, उनका राइट बनता है। वो उस टीम के साथ हैं जो टीम इस वक्त दी बेस्ट है, जो फाइनल्स में आ गई है, ठीक है ना। और उनकी खुशी बनती है, उनका पूरा हक बनता है वो जैसा बोलना चाहे, जो बोलना चाहे। ही इज़ नॉट पर्सनली अटैकिंग यू, वो किसी का नाम लेके नहीं बात कर रहा है, या किसी का नाम लेके नहीं बोल रहा कि भाई फला बंदा जो है इस तरह का, या फला बंदा इस तरह का। ही इज़ जस्ट नॉर्मली टॉकिंग, ठीक है ना। ही इज़ हैप्पी, वो अपनी नेशन के साथ, अपने अपने फैंस को खुश करने के लिए। और वही बात है कि आपकी ट्वीट के ऊपर जवाब देने के लिए वो ट्वीट कर रहा है। तो मैं आई एम नॉट वन ऑफ दोज पाकिस्तानीज जो कि इन चीज़ों से भड़क जाऊं, या तैश में आ जाऊं, या मैं बोलूँ ऐसा कैसे कर दिया तूने, ये तो वो, और मैं उसके ख़िलाफ़ जो है एक वीडियो बना के डालूँ, या मैं फेसबुक पे पोस्ट करूँ कि तुम ये हो तो तुम वो हो। नेवर, आई विल नेवर डू दैट। क्योंकि मेरा जो बेस इन वीडियोस का बनाने का है फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे इज़ टू रिमेन न्यूट्रल। मुझे बायस नहीं होना बिल्कुल भी, क्योंकि आई एम अ क्रिकेट लवर, ठीक है ना। और जहाँ अच्छी क्रिकेट होगी वहाँ पर मैं डेफिनेटली बात करूँगा, और जो चीज़ भी क्रिकेट से रिलेटेड होगी जो कि सही नहीं हो रही होगी, डेफिनेटली उसके बारे में मैं बात करूँगा। तो दैट्स इट। इसी चीज़ के बाद जो अगली चीज़ हुई, जो मैंने मेंशन किया था कि आई विल टॉक अबाउट फ्रॉम आवर साइड एज वेल अबाउट अब्दुल रज़ाक, उसके लिए आई विल मेक अनदर वीडियो, एंड आई विल एक्सप्लेन यू माई पॉइंट ऑफ व्यू, और वो चीज़ सही थी या गलत थी, कैसे बोली गई, क्यों बोली गई, और आगे से रिएक्शन किस तरह का आया और क्यों आया, वो सारी चीज़ें आई विल डिस्कस विद यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। बट फॉर नाउ दैट इज़ इट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड हैव अ गुड वन। बाय बाय।